बच्चों, आज हम अध्याय 4 को चालू करने वाले हैं। अध्याय 4 में है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अध्याय 4 है बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पिछले लेसन में आपको पिछले वीडियो में मैंने चर और अचर के बारे में बताया था। जैसे हम लोग एक समीकरण लिखते थे 2x² प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर x क्या था, हमारा चर था। x क्या है, हमारा चर था। और ये 2 1 यहाँ पर 1 इस टाइप के हमारे जो संख्या रहती थी, संख्या क्या रहती है हमारी, अचर। और x हमारा क्या था, चर। अब ये समीकरण थी, इस पूरी समीकरण में केवल x ही था, तो ये एक चर वाले समीकरण थे। कितने चर वाले, एक चर वाले। चरों के मान बदलते हैं, अचरों के मान नहीं बदलते। अब इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। आपको मैंने पिछले लेसन में रैखिक समीकरण भी बताए थे, रैखिक लीनियर। इसका मतलब है घात उनकी कितनी होगी, एक होगी। उदाहरण के लिए 2x प्लस 3y बराबर, हम कुछ भी 0 1 2 3 कुछ भी दे दो संख्या। 2x प्लस 3y, ये एक और ये दो, ये दो चर हो गए हमारे पास। इसने क्या बोला, दो चर होंगे, x और y दो चर हो गए। और बोला है उसने रैखिक समीकरण, मतलब इनकी घात कितनी होगी, एक होगी। तो जिनकी घात एक है वो क्या है, आपके रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। इसका सामान्य रूप है जहां a b c ये सब अचर होते हैं। अचर मतलब संख्याएं होंगी। उदाहरण के लिए a की जगह लिख देता हूं मैं 2, ये x वैसे ही लिखा, प्लस b की जगह लिख देता हूं मैं 3, ये y वैसे ही लिखा, प्लस c की जगह लिख देता हूं मैं 1। तो ये इस टाइप की समीकरण है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर a जो x का गुणांक है a और जो y का गुणांक है b, इनकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इतना आपको ध्यान रखना है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में जो दोनों चर है x और y, जो आपको दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों चर हैं x और y, इनके जो गुणांक हैं उनकी वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी। हाँ, ये जो अचर पद है c, जैसे यहाँ पर 1 लिखा, ये अकेला लिखा है मैंने c, ये 1 लिखा है आपका अचर पद c, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। मतलब ये इस टाइप का समीकरण भी हो तो भी चलेगा, तो ये दो चर वाला कहलाएगा। अब मान लो कि b की वैल्यू 0 हो जाए, b की वैल्यू 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस c। अब ये क्या हो गया, यहां पर तो केवल एक ही चर है, केवल एक ही चर है, तो ये फिर दो चर वाला नहीं होगा। इसलिए ax प्लस by प्लस c में a और b 0 के बराबर नहीं होंगे, तो ये आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इसके कुछ सवाल देखते हैं। जैसे आपको एक सवाल है आपकी बुक में, एक सवाल ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4 को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखो, व a b c की वैल्यू भी ज्ञात करो। क्या सवाल है आपका, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4 को हम किस रूप में लिखें, ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना है और a b c की वैल्यू निकालना है। कुछ भी नहीं करना है बेटा, इस टाइप के सवालों में बहुत सरल सवाल होते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड होता है, ये आपका राइट हैंड होता है। सभी नंबरों को, सभी को लेफ्ट हैंड की तरफ ले आओ। ये 2x वैसे ही लिखा, ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड की तरफ है,
प्लस का 3y भी ऑलरेडी लेफ्ट हैंड की तरफ है, ये माइनस का 4 उधर है तो इधर ले आएंगे तो इसका साइन हम लोग बदल देंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 0। तो हमने इस समीकरण को इस रूप में लिख दिया, ये देखो जरा, ये इसका रूप बन गया। ठीक है, अब आप तुलना कर लीजिए, जो x का गुणांक होता है वो a होता है, जो x का गुणांक होता है वो क्या होता है आपका a, और इसमें x का गुणांक कौन है 2, तो a बराबर क्या हो गया 2। यहाँ पर y का गुणांक जो होता है वो b होता है, y का गुणांक कौन होता है b, तो यहाँ पर y का गुणांक कौन है 3, तो ये 3 हो गया, और जो अकेला होता है अचर पद वो c होता है, और यहाँ पर c कौन है आपका 4 हो गया। तो ये बहुत सरल सवाल है, अगर इस सवाल में यहाँ पर माइनस नहीं होता प्लस होता, इस टाइप का दूसरा सवाल होता, यहाँ पर भी माइनस होता, तो इसके लिए हम क्या सोल्व करते हैं, ये 2x वैसे लिखा 3, ये भी चलो मान लो उधर होता, इस टाइप से होता है सवाल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये 2x वैसे ही लिखा, 3y को इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का, इस 4 को भी इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर जो x का गुणांक है ये होता है a, तो a बराबर तो आपका 2 है, जो y का गुणांक होता है वो होता है b, तो b बराबर यहाँ पर माइनस का 3 है बेटा, साइन का आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसका 3 है माइनस का 3 है बेटा, और अचर पद भी कैसा है माइनस का, तो c बराबर भी आपका क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो बेटा आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस के आप लोग गलती करते हैं और आप लोग नंबर गवा देते हैं, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइए x इज इक्वल टू वाई माइनस 1/2, इसमें आप ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये वाला रूप लिखिए, इसका इज इक्वल टू 0, ये वाला रूप लिखिए, और a b c की वैल्यू ज्ञात कीजिए, इसे नोट कीजिए। ठीक है, लिखा, आगे आगे देखते हैं। चैप्टर 4 को इसी वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा, बहुत इजी और बहुत छोटा टॉपिक है ये। अब एक सवाल लेते हैं इसका, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, एक सवाल है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात करो, इस टाइप से कुछ सवाल रहेगा आपका, हाँ इस टाइप से ये 4 अलग अलग हल ज्ञात करो, इस टाइप के सवाल देखने को हमें मिलते भी हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको ऑप्शन में दे देगा कि इस समीकरण के हल कौन से, मैं भी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो कंपटीशन में भी पूछा जाता है। अब यहाँ पर बोला है, समीकरण दे दिया आपको x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, उसने क्या बोला, इस समीकरण के 4 अलग अलग हल, 4 हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपकी माइंड पावर काम आएगी बेटा, मन से थिंकिंग करेंगे हम, देखिएगा समझिएगा, ये लिखा मैंने x, ये लिखा मैंने y, ठीक है, 4 हल का बोला तो 1 2 3, ये 4 बेटा, ठीक है, यहां पर हम लोग रेफर कर लेंगे। अब आपको मन से वैल्यू माननी है, सरल वैल्यू हम लोग जनरली पॉजिटिव होती है, 0 होती है, हम उनको मानेंगे। मान लो x की वैल्यू 0 मान लो, आप x की वैल्यू कितना मान लिया आपने 0, तो x की वैल्यू 0 मतलब क्या, x बराबर 0, x बराबर हमने पहले क्या मान लिया 0, इस समीकरण में रखो जरा x बराबर 0, ये x लिखा है, इस x की जगह 0 लिख दिया, ये प्लस लिखा है, ये 2y लिखा है, और ये बराबर में 6 है, ये लिखा, इसको हल करेंगे 0 में जोड़ेंगे तो वही आएगा, 2y बराबर 6, 2 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा 3 बार, तो y बराबर कितना आया 3। यहां देखो, जब आपने इस टेबल को समझो, x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या आया 3, y बराबर क्या आया 3, ठीक है, ये वैल्यू निकली। अब आगे देखिएगा, अब मान लो x की वैल्यू में 1 मान लूं, क्या मान लूं 1, तो 1 उधर जाएगा
तो 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, ये 2y हो गया, ये 5 हो गया। अब यहां पर अगले स्टेप में 2 बटे में चले जाएगा, तो ये हो गया 5/2, तो 1 रखा तो क्या आया 5/2। और अगर आपको और इजी वे में करना है इसको कि हमें बटे वाली संख्या नहीं चाहिए सर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सम संख्या मान लेंगे। हमने 0 माना, 0 के बाद एक काम करो 1 मत मानो, आप लोग 2 मान लो। आप लोग 4 वैल्यू 1 से मान सकते हो। हमने x की वैल्यू अब क्या मान ली, 2 मान ली, तो ये x की जगह पर हमने रखा 2 प्लस 2y वैसा ही है, बराबर में रख दिया 6। ये 2 उधर गया तो कैसा हो गया, ये माइनस का हो गया, 6 में से 2 गया 4, 2 से काट दो, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना आ गया 2। जब x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y बराबर भी कितना आ गया 2। ठीक है, अब इस टाइप से पहले आपने x की वैल्यू 0 मानी, 2 मानी, अब मान लेंगे 4, फिर मान लेंगे 6, 1 2 3 4, प्रश्न में भी 4 हल्की बोला है उसने। ठीक है, अब x की वैल्यू 4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 4। ये x लिखा है, ये लिखा 4, ये 2y लिखा है, ये लिखा 2y, ये 6 लिखा है, ये लिखा 6, ये 2y वैसा ही, 6 वैसा ही, 4 उधर गया तो गया माइनस का, तो 2y, 6 माइनस 4 2, 2 से 2 कटा एक बार, तो y बराबर क्या है 1। इसका मतलब है जब x बराबर 4 रखा तो y बराबर क्या आया 1 आया। आखिरी में x बराबर 6 माना, इस x की जगह 6 लिखा प्लस 2y लिखा बराबर 6 लिखा, ये 2y वैसा ही, ये 6 वैसा ही, ये 6 उधर गया तो माइनस का 2y, 6 में से 6 गया 0, 2 का भाग देंगे तो y वापिस से क्या बन जाएगा 0। तो चौथी वैल्यू हमारी y की आ गई 0। इस प्रकार पिछले चैप्टर में आपको निर्देशांक टाइप के बताए थे मैंने, इस टाइप से। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। जब x की वैल्यू आपने 0 मानी तो y कितना आया 3, ये लिख दिया 3। जब x की वैल्यू आपने 2 मानी तो y भी आया 2। जब x की वैल्यू आपने 4 मानी तो y आया 1। जब x की वैल्यू आपने 6 मानी तो y आया 0। तो 1 2 3 4, 4 अलग अलग वैल्यू हम लोगों ने इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात कर ली है। तो ये आप जनरली एक चीज और याद रखना, x अक्ष है आपका, उसे क्षैतिज रेखा और y को ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर ली, इसे आप नोट कीजिएगा। अभी ये 4 हल ज्ञात करने का बोला था। ठीक है, अब सबसे सरल क्या है, आपको 2 हल वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक समीकरण दे देंगे और बोल देंगे इसके 2 हल ज्ञात करो। जैसे उदाहरण के लिए आपको दे दिया, मान लो 2x प्लस 3y बराबर दे दिया 6 के 2 हल ज्ञात करो। तो बेटा इसका सबसे अच्छा ट्रिक है, मन से तो मानना है, 0 मान लो आप, एक बार x को 0, एक बार y को 0। ये समीकरण देखो, ये 2x प्लस 3y बराबर 6, यहां देखना, माना x बराबर क्या मान लो 0। इस समीकरण में x की वैल्यू 0 रखो तो इसको तो 0 कर देगा, ये 0 हो गया, क्योंकि 0 का 2 मल्टीप्लाई 0, ये 3y वैसा ही, ये 6 वैसा ही, 0 में 3y को जोड़ेंगे तो 3y आएगा, 6 3 से काट देंगे 2 बार, तो y बराबर क्या आ गया 2। इसका मतलब है जब हमने x बराबर 0 माना था तो y क्या आ गया 2। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने x को 0 माना, अब आप मान लो, माना कि y बराबर 0। अब क्या मान लिया हमने, y बराबर 0, तो ये 2x तो वैसा ही है, y की जगह पर 0 रखेंगे तो 3 में 0 को मल्टीप्लाई करने के बाद 0, 6, 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x ही आएगा, 6 2 1 2, 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया आपका 3। तो ये देखो x बराबर 3 आया, कब आया, जब y क्या माना था आपने 0।
तो इस टाइप से आप दो हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दो हल का बोले बेटा तो एक बार x को 0 मान के y की वैल्यू निकाल लो। हमने x को 0 माना, y की वैल्यू 2 आ गई। और दूसरी बार हम y की वैल्यू 0 मान के x की वैल्यू निकाल लो, बात एक ही पड़ेगी, वो उत्तर आएगा आपका। ठीक है, बहुत इजी पड़ता है ये। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। इसके दो हल आपको ज्ञात करना है। आप इजीली इसको कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या इसके हल कौन कौन से हो सकते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हो आप, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। याद रखना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसका अर्थ क्या है? अभी एक सवाल में हमने कितने हल निकाले? 4। हमने 0 माना, फिर 2 माना, फिर 4 माना, फिर 6 माना। अब हम 8 भी तो मान सकते हैं, 10 भी तो मान सकते हैं, 12 भी तो मान सकते हैं, 100 भी तो मान सकते हैं। तो अनंत तक अनेक संख्याएं मान सकते हैं हम लोग। कोई ऐसा फिक्स तो है नहीं। x की वैल्यू अनंत तक मानो, आप कितनी मानो, जितनी संख्या है उतनी y की वैल्यू निकलती जाएगी। तो उसी को यहाँ ही बोला गया है अपरिमित रूप से उसके अनेक हल होते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव मिलता है आपको, तो उसमें आपको टिक करके आना है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा बेटा इसको। अब इसका अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल ये बुक का अच्छा है, एग्जाम में देखने को मिलता है, कंपटीशन में भी आता है और आपको एग्जाम में भी मिल जाएगा ये आपके एग्जाम में। k का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर 2 देके रखा है, y बराबर 1 देके रखा है, y बराबर 1, x की वैल्यू y की वैल्यू क्या? समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। इसको जरूर नोट कीजिएगा बेटा आप लोग, ठीक है। आपको पिछले लेसन में मैंने बताया था, अगर कोई किसी समीकरण का हल है तो वो उसको संतुष्ट करेगा, मतलब उसकी वैल्यू समीकरण में रखी जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? 2x प्लस 3y बराबर k। आप तो सीधा सा इसको देखो, x बराबर देके रखा है 2, ये 2 पहले से लिखा है, 2 के पास कौन लिखा है? x, और x बराबर कौन दिया है? 2, तो x की जगह पर मैंने 2 लिख दिया। ये लिखा है प्लस, ये लिखा है 3, ये लिखा है y, y बराबर क्या दिया? 1, तो y की वैल्यू 1 लिख दी। k वैसे चल रहा है, 2 का 2 में गुणा करो 4, प्लस वैसे ही 3 के 1 में करो 3, बराबर k वैसा ही, ठीक है। ये बराबर के वैसा ही, 4 और 3 7। यहां से आपने के की वैल्यू निकाल ली। सवाल कोई कठिन है नहीं, ये बहुत इजी पड़ता है बेटा। क्या करा? आपको समीकरण दिया था, ये दोनों इसको संतुष्ट कर रहे हैं, तो x बराबर 2 और y बराबर 1 यहाँ पर इस समीकरण में रख दिया। x की जगह पर 2 रखा, y की वैल्यू हमने 1 रखी। 2 का 2 में गुणा 4, 3 का 1 में 3, 4 और 3 7। बहुत इजी है, इसे नोट कर लो। ठीक है, एक टॉपिक को लास्ट बचा है इसका, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। एक समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 4।
4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे इस टाइप से। उदाहरण के लिए पहला ऑप्शन दिया है आपको 0 से 2, दूसरा दिया है 2 से 0, तीसरा दिया है आपको 4 से 0, चौथा दिया है आपको 1 1। ठीक है, तो बेटा इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये टॉपिक हाँ ठीक है यही वाला है। इसमें आपको क्या बोला है, एक समीकरण दे दी और इसमें बोला कि इस समीकरण का हल कौन है, इसमें से इस समीकरण का हल पता करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इस समीकरण का हल कौन है। तो ये आपको कंपटीशन एग्जाम में भी और आपके बुक में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो समीकरण का अगर हल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, LHS बराबर RHS होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर कुल मिला के उत्तर आना चाहिए। x की वैल्यू 0, पहले वाले ऑप्शन में देखो आप 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। पहले वाला ऑप्शन क्या है, 0 से 2, ये वैल्यू किसकी है, x की। x बराबर क्या दिया है 0 और y बराबर क्या दिया है 2। ये समीकरण क्या लिखा है, x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 0, ये 0 रखी, माइनस वैसे ही ये 2 लिखा, y की वैल्यू भी क्या है 2 बराबर 4। तो 0 का तो 0 में से घटाएंगे तो वही वैल्यू आएगी, तो माइनस 2 2 जा 4। ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर माइनस 4 लिखा है, तो ये तो गलत बात है, 4 माइनस 4 के बराबर नहीं होता। तो 0 और 2 जो ऑप्शन दिया था तो ये उत्तर नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, समीकरण दिया है आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। दूसरे ऑप्शन में x की वैल्यू कितनी दी है 2, x की जगह पर 2 लिख दिया और y की जगह पर 0, तो 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, 2 में से 0 गया 2। तो इसका मतलब क्या है, 2 बराबर 4, 2 4 के बराबर नहीं होता, ये भी गलत बात है, मतलब ये भी इसका हल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, x की वैल्यू 1, यहां 1 रख दिया, y की वैल्यू 1, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस का 1, तो माइनस 1 भी 4 के बराबर नहीं होता, ये भी गलत बात है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है, सी। इसको भी चेक कर लेते हैं कि चारों ऑप्शन तो गलत नहीं दे दिए। समीकरण दिया है आपका x माइनस 2y बराबर में क्या है 4, x की वैल्यू 4 है, y की 0 है, इस x की जगह पर 4 रख दिया, y की जगह पर 0 रखूंगा मैं, तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई 0 आएगा बराबर 4, 4 में से 0 गया क्या है 4 बराबर 4। हाँ ये सही बात है बेटा, 4 के बराबर 4 होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर है। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो बेटा इस चीज को आप अच्छे से करिए और एक कमेंट बॉक्स में इसको बताइए मुझे। आपको एक सरल सवाल दे देता हूं, 2x प्लस y, ऑप्शन नंबर है आपका ए दिया है 2 1, बी दिया है आपका 3 1, सी दिया है आपका 1 2, डी दिया है आपको 0 0। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से इस समीकरण का हल कौन है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये वाला चैप्टर बहुत इजी था बेटा और आसानी से आप लोगों को मैंने समझा भी दिया, आप लोग इसे अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू बेटा, आगे का वीडियो अगले वीडियो में बनाएंगे हम लोग।